जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। तो आज हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अपनी फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है अच्छे से, आप वो देख सकते हो। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर देखें, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप मैट्रिक्स को ख़त्म करें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर को। अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या है। अब बेसिकली डिटर्मिनेंट्स करने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर करवा दूं मैं। हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऐसे करके गिवन दे दी जाए अगर, ठीक है। ये सोचो आपके पास ऐसे दो लीनियर इक्वेशन गिवन दे दी जाए, ठीक है। तो आपको बोला जाए कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे। ये जो इनके कोफिशिएंट है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखोगे A1 B1 A2 B2, और आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है। आज मैं बताऊंगा आपको। और ये 2x2 का इसका ऑर्डर कितना है, 2x2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर वन। क्या, ऑर्डर वन से। अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हो वन, जैसे अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो तो ए, और अगर हमें इसका बोला जाए ये इसका ऑर्डर कितना है, 1x1, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो बोला जाए इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब अगर हमारे पास मैट्रिक्स हो ऑर्डर दो का, ए बी सी और डी आ जाए, ऐसे कर बोल देते हैं हम, ठीक है। तो अब 2x2 के ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। क्या, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। क्या, ए डी माइनस बी सी। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया 2x2 के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक हमारे पास होता है, अब आपको पेपर में ऑर्डर 2 का या ऑर्डर 3 का आएगा, इस पर ही क्वेश्चन आएगा लगभग लगभग, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, अगर जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर वन का ये आ गया, ऑर्डर टू का ये आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन एंड टू, अगर डिटर्मिनेंट डी ए टी ए वन वन, तो ये इधर लिखा गया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है। अभी एक हम एग्जाम्पल भी करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे एग्जाम्पल में लिख दूँ मैं इधर 1 2 1, ये लिखूँ, इसका डिटर्मिनेंट आपको बोला हो निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वन की वन से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वन आएगा आंसर, फिर बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर टू की टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, तो 1 - 4 इक्वल्स टू -3 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। क्या, -3 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। एक और एग्जांपल करते हैं, अगर हमें बोला जाए आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालो ऑर्डर वन का, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, वन ही आ गया। अगर ऑर्डर वन होगा तो जो एलिमेंट होगा वही उसका डिटर्मिनेंट होगा, और अगर ऑर्डर टू होगा तो हम इस टाइप से निकालेंगे, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे 2 0 0 2, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जो फार्मूला है वो डालो, लिखो इसमें वैल्यू, 4 - 0 = 4 आएगा इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ये तो होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू की बात। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री आ जाए, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऐसे लिखेंगे और ये आपको वैल्यू आएगी, ठीक है। बट इसको आपको रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको अच्छे से इसको समझाता हूँ, बेसिकली ये क्या चीज़ है, आपने करना क्या है। ये हमें एक आपको मैट्रिक्स गिवन दे दिया जाए, ए बी सी, ठीक है, बी ई एफ जी एच जे, ठीक।
ठीक है, ये गिवन दे दिया जाए अगर आप ये, हाँ ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको लोगे इस एलिमेंट को, ठीक है। तो इसको लोगे तो आप लिखोगे ए, फिर आप लगाओगे ब्रैकेट। अब ये वाली मतलब ये जो है, इसको और इसको आप भूल जाओ और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ई जे और बीच में माइनस एफ एच, ठीक है, सॉरी एफ एच, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे लगाना माइनस का साइन, ठीक है, तो लिखना है बी, ये वाला एलिमेंट लिखना है। अब इसको और ये वाली को भूलना हमने, क्या समझिए किस किस को भूलना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो जब इसको भूलोगे तो डी जे माइनस एफ जी आ जाएगा, फिर हमने लिखना प्लस ये वाला एलिमेंट लेना है सी, ये रो और ये रो और ये कॉलम को हमने भूल जाना है, तो फिर हमने मल्टीप्लाई करना है डी एच माइनस ई जी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट निकल के आ गया। यही हमने इस टाइप का किया हुआ है। अब मैं आपको ये वाला एक बार ये वाला भी निकाल के बताता हूँ कि ये चीज़ कैसे निकाली गई है। जैसे हमारे पास ये वैल्यू दी गई हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो सबसे पहले क्या करना था, हमने इस वैल्यू को लेना था और फिर इनमें मल्टीप्लाई करनी थी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, A11 और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे A22 और A33 माइनस A23 और A32, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाना है, ये वैल्यू लेनी है, इसको इसको और इसको छोड़ देना है और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा A12 और करो मल्टीप्लाई तो आएगा A21 A33 माइनस A23 और A31, ठीक है। फिर प्लस का साइन, ये वैल्यू लेनी है AI3, ठीक है, और इनको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आएगा A21 A32 माइनस A22 और A31, ठीक है। अब जब इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये वाला जो रिजल्टेंट है ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि ये ड्राइव कैसे हुआ। अब इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाता हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये ड्राइव करना आपको आ गया होगा, ठीक है, बट क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी होगी। तो जैसे ये एक हमारे पास वैल्यू है 0 1 0 2 3 4 0 1 0, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे 1 को लिया, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 0 से और -4 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ठीक है। फिर आएगा -0, 0 है तो 0 के अंदर यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो वो 0 मतलब कुछ भी होगा तो वो 0 हो गया, बट मैं लिख देता हूँ फिर भी। इसको और इसको छोड़ोगे तो 2 इंटू 0 -4 इंटू 0, ठीक है, और प्लस दोबारा 0 आएगा तो 2 इंटू 1 -3 इंटू 0। अब देखो ये क्या बन गया, 0 बन गया, 1 और ये आ गया -4 आ गया। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, -0 ये भी करोगे तो 0, तो ये क्या आ गया -4 हमारे पास डिटरमिनेंट निकल के आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गई होगी कि ये है क्या बेसिकली डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी होगी, आपको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है यही चीज़ें हैं इसमें, प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज आर इक्वल, कि मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, कोई हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है वो बराबर हो, उसका डिटर्मिनेंट बराबर होगा उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के, बिल्कुल, ठीक है, ये आपने याद रखना है।
सेकंड टर्म कि अगर कोई ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। हाँ, डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको मोस्ट कॉमन जो चीज़ सबसे पहले याद रखनी है कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना, मतलब उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अगर तो कोई मैट्रिक्स ए हमारे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर ए हमारे पास एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए हैज़ अ ज़ीरो रो और कॉलम, मतलब अगर ए में कोई एक रो ज़ीरो या कॉलम हो तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। और देखो पहले मैं इस पे आपको एग्जांपल करवा देता हूँ। देखो जैसे इन्होंने क्या बोला है कि अगर एग्जांपल, अगर एक कोई मैट्रिक्स है उसमें अगर दिया गया नंबर 1 0 0 0, अब देखो इसमें अगर एक ये आ गई ना एक रो ज़ीरो, अगर पूरी एक रो कोई ज़ीरो हुई तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। क्या, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स में पूरी रो कोई भी रो, कोई भी एनी रो अगर ज़ीरो हुई तो उसका आंसर क्या होगा, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर ऑन द अदर हैंड अगर कोई कॉलम भी ज़ीरो हुआ, 0 0 0 1 1 1 1 1 1, तो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट आंसर में ज़ीरो होगा, ठीक है। और सेकंड इन्होंने बोला है अगर किसी मैट्रिक्स के दो आइडेंटिकल रो या दो आइडेंटिकल कॉलम हो तो भी डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो होता है। मतलब इसको मैं आपको एग्जांपल से करवाता हूँ। देखो जैसे ना हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की बात करते हैं, 3 क्रॉस 3 की करते हैं, 1 1 1 1 1 1 2 3 4। अब देखो इसमें दो रो सेम है ना, जब भी किसी मैट्रिक्स की दो रो सेम होगी आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना, सीधा आंसर उसका लिख देना कि इसका आंसर है भाई जीरो, या इसका आंसर आ जाएगा जीरो। अगर कभी भी दो डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स में दो रो आइडेंटिकल होगी तो उसका आंसर आ जाएगा जीरो। ऑन द अदर हैंड अगर इसी को हम दो कॉलम्स में कर लेंगे, अगर दो कॉलम्स जैसे ये आगे कॉलम, अगर दो कॉलम भी आइडेंटिकल होगी तो भी आंसर होगा जीरो। क्या पढ़ा अभी तक हमने, अभी तक हमने ये नोटिस किया कि अगर किसी मैट्रिक्स में पूरी एक रो ज़ीरो हो तो भी डिटर्मिनेंट जीरो, पूरी एक कॉलम जीरो हो तो भी डिटर्मिनेंट जीरो, जहाँ किसी मैट्रिक्स में दो रो आइडेंटिकल हो तो भी डिटर्मिनेंट जीरो, और अगर किसी मैट्रिक्स में दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो भी रो जीरो। तो ये सिर्फ जो आइडेंटिकल के केस में ना ये दो या दो से ज़्यादा भी चलेगा, मिनिमम दो मैक्सिमम अगर 3 4 हो तो डिटर्मिनेंट हमारा जीरो ही रहता है। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको डिटर्मिनेंट निकालने में कितनी हेल्प करेगी। जैसे आपको मैं अगर कोई मैट्रिक्स इधर के गिवन दे दी जाऊँ, इधर एक मैट्रिक्स आपको गिवन दे दिया जाए 17 18 19, 17 18 19 और 1 1 1। अब देखो इसमें ये दो रो आइडेंटिकल है ना, तो आपको इसको डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करने की टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा आप आंसर लिखना है, इसका आंसर जीरो आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट का आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलाइजेबल मैट्रिक्स होगा तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। जैसे और एक और चीज़ देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रेस ऑफ ए होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यू। ये मैं आपको एक एग्जांपल से करवाता हूँ, 2 मिनट। जैसे ये देखो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया ना ऐसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो इसका डिटर्मिनेंट बोला हो जी ए है, इसका डिटर्मिनेंट बोला हो ना निकालने के लिए, आपने क्या करना है, सिर्फ इन एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर ये ऐसे होता तो भी हम क्या करते, मतलब अगर ट्रायंगुलाइजेबल फॉर्म में होगा ना तो हम इसको ऐसे करेंगे। ट्रायंगुलाइजर मतलब जहाँ तो अपर पोर्शन जीरो जहाँ तो लोअर पोर्शन जीरो, कुछ भी ऐसा होगा तो जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट का केस होगा, ठीक है। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज और हैं। अब हाँ, ये अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना,
जैसे क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ से आपको कुछ पूछ सकते हैं वो। जैसे सपोज करते हैं हम बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है एंड ओ इज एन एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, बी हमने ऑब्टेन किया फ्रॉम ए, बी एक मैट्रिक्स हमने ऑब्टेन किया फ्रॉम ए जिस पे हमने कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए। क्या कि अगर हम दो रो को या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ दूसरे के बराबर हो जाएगा। ये आपने एज इट इज लर्न कर लेनी है कि अगर हम दो मतलब रो को हम चेंज करेंगे तो जो उनका डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो क्या होगा, वो आ जाएगा माइनस ऑफ दैट। इफ अब अगर क्या होगा, सेकंड है अगर इफ एनी रो ऑफ द कॉलम ऑफ ए वर मल्टीप्लाई बाय स्केलर तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो भी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो ऑफ कॉलम ऑफ ए वर एडेड टू अनदर रो ऑफ ए देन डिटर्मिनेंट दोनों का सेम होगा। अगर क्या करें, अगर हम किसी मैट्रिक्स की रो की मल्टीप्लिकेशन करके किसी एलिमेंट से और किसी दूसरी रो में ऐड कर दें तो उन दोनों केस में जो उनका डिटर्मिनेंट होगा वो दोनों सेम रहेगा। ये तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपने याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, जैसे ये देखो इसमें डिटर्मिनेंट निकालने को आपको बोला है तो डिटर्मिनेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आ गया वन। इस केस में डिटर्मिनेंट निकालना हो, ठीक है, तो ये बेसिकली आपको बताया कि अगर हम ये देखो पहले रो फर्स्ट रो R1 है, ये R2 है, ये अब इन्होंने क्या किया, ये R2 थी इसको R1 कर दिया है। देखो यहाँ पे ये R1 बन गई R2 वाली है ना, और ये वाली नीचे चलेगी। तो जब भी हम इंटरसेक्शन करेंगे तो एक माइनस साइन लगेगा। हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बस वो प्रॉपर्टी लगाई गई है। अब देखो अगर कोई मैट्रिक्स है ए उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आंसर आएगा। तो रिजल्टेंट जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो हम उसको लिखेंगे ऐसे करके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू स्केलर जो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये भी है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, बेसिकली अगर कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर के एक स्केलर दिया गया है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, ये अगर आप इस के को बाहर निकालोगे तो के की पावर वो आएगी जो इस ए का ऑर्डर होगा। क्या, जो इस ए का ऑर्डर होगा वो के की पावर आ जाएगी, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ ए। क्या होगा, एन इज द ऑर्डर ऑफ ए, और जो के है वो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो वो तो सीधा आंसर जीरो आ जाएगा ना। तो फिर जी, if any row of a matrix A is a multiple of the another row then the डिटर्मिनेंट हमारा जीरो हो जाएगा। अगर एक रो दूसरे की मल्टीपल है, जैसे इसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखो एग्जांपल इधर लिखो, जैसे एक रो है ना 1 1, तो अगर 2 2 आ जाए, अब देखो ये 1 1 है ना, तो ये 2 2, तो मतलब इस R1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो बराबर बन जाएगी R2 के, है ना। तो ये देखो ये एक रो दूसरे की मल्टीप्लाई है ना, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये आपने बात ध्यान रखनी। डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये आपने रिजल्ट एज इट इज याद रखना है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं ऐसे ए और बी और उनका डिटर्मिनेंट बोला जाए तो उसका डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्या होगा, पेपर में आपको गिवन दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे आपको गिवन दे दिया जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 6, फाइंड फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 18 हमारे पास निकल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस तो एक और रिजल्ट आप देखो यहाँ पे कि अगर क्लोरी है हमारे पास, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, देखो पता क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा, इस प्रॉपर्टी का यूज करके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो बट जो डिटर्मिनेंट ऑफ हमारे पास
ए था वो तो 1 था, तो ये ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए इनवर्स। हम बोल सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी एक फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया। तो अभी एक लेक्चर और लगेगा डिटर्मिनेंट को ख़त्म करने पे, जिसमें हम माइनर और को फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर आपका डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम इस पे क्वेश्चन लेके भी आएंगे। अगर आपको इस पे कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।